भाई साहब मैं थोड़ी देर के लिए कहीं गया क्या, ये तो कांड हो गया। धूप में गाड़ी खड़ा था तो एक चीज ध्यान से देखो, सनरूफ के ऊपर ना धुआं उड़ रहा है भाई। भाई तुम विडम्बना देख रहे हो। भाई आज ही मैं बात किया कि मेरे को नया फोन। भाई मैं तुम लोगों को क्या बताऊं, मैं इतने गलत टाइम पे गाड़ी निकालना आया हूं ना, मेरे को इतना जोर से आ रहा है। मतलब इस गाड़ी से हम लोग इतने बार बनारस गए हैं ना कि पूछो मत। मतलब बहुत ज्यादा रनिंग था भाई बनारस का। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो दोस्तों फिलहाल मैं बैठा हूँ दुकान में क्योंकि मेरे को लेके जाना है गाड़ी को घर। आज मेरे को गाड़ी को धोना है भाई। गाड़ी बहुत लंबे समय से मैं नहीं धोया हूँ। जब वो डेंट पड़ा था ना, उसके बाद मैं सीधे वॉशिंग सेंटर में धुलवाया था। और एक बार एग्ज़ाम देने से पहले भैया लोग धोए थे क्योंकि उस समय मैं बहुत ज़्यादा बिजी था। तो मतलब 2 ही बार हुआ है क्योंकि इस सीज़न में गाड़ी भी कम गंदा होता है और गाड़ी का ज़्यादा रनिंग भी नहीं था। तो फिलहाल गाड़ी को लेने आया हूँ, गाड़ी धोना है क्योंकि गाइस कल हम लोगों को जाना है वाराणसी। इस बार भाई वाराणसी जा रहे हैं ना, तो इस बार तो घूम के आऊँगा। मतलब पिछले बार गया था तो घूम नहीं पाया था। इस बार थोड़ा टाइम वैसा लेके चलेंगे कि मैं गंगा जी में स्नान भी कर लें, विश्वनाथ बाबा का दर्शन भी कर लें, काल भैरव भी जाना है क्योंकि काल भैरव आज तक मैं नहीं गया हूँ, इतने बार वाराणसी जा चुका हूँ। तो चलो शटर खुल रहा है, गाड़ी को निकालते हैं, ये ट्रक को पीछे करवाते हैं। और हाँ भाई, वॉर चल रहा है ना, उसके इम्पैक्ट की वजह से ना भाई, ये जो तुम देख रहे हो ना, ये बोरा, ये प्याज का बोरा है, जूट बोरा। तो इसका रॉ मटेरियल ईरान साइड से ही शायद आता है, तो रॉ मटेरियल आ नहीं पा रहा, तो भाई इसका भी रेट बढ़ गया है। तो ये पहले ना 15-16 रुपये बिकता था, अभी एक बोरे का प्राइस 25 रुपये है। 25 रुपये एक बोरा। और मान लो भाई, मतलब रेट क्या ही चल रहा है यहाँ। 12.5 रुपये प्याज पर किलो बिक रहा है, एक बोरा में 40 किलो। और 3.5 रुपये जहाँ से आता है नासिक साइड से ना, खर्चा है भाई। तो 12.5 में 3.5 गया तो 9 रुपये बचा, और 50 पैसा तुम समझ लो कि बोरा का खर्चा है 8.5। उसमें बीच में जो माल भेज रहा है उसका ब्रोकरेज भी है बहुत। मतलब कुल मिला के प्याज का मार्केट क्रैशी है। गाड़ी निकालते हैं और चलते हैं भाई। गाड़ी का किलोमीटर देखो ना, 66603। ये 06 भी हो जाएगा तो मैं दिखाऊंगा तुम लोगों को। और अरे मैं तुम लोगों को बताऊं, मेरा गाड़ी जो है ना 50% से ज्यादा इसका रनिंग ना, मतलब 50% से ज्यादा रनिंग इसका बिहार और यूपी का ही हुआ है। मतलब इस गाड़ी से हम लोग इतने बार बनारस गए हैं ना कि पूछो मत। मतलब बहुत ज्यादा रनिंग था भाई बनारस का इस गाड़ी से। 4-5 बार लाइन से पापा गए थे, फिर दादी 3-4 बार गई थी। मतलब बहुत ज्यादा ही बनारस इससे रनिंग हुआ है। मैं 3-4 बार गया था। मतलब कुल मिला के ये गाड़ी बनारस इतना कूदा है कि पूछो मत। चलो फिलहाल गाड़ी को कोल्ड स्टार्ट मारते हैं। पीछे ट्रक हट रहा है, अब वो हटे तब तो मेरा गाड़ी निकले। ओह भाई मैं तुम लोगों को क्या बताऊं, मैं इतने गलत टाइम पे गाड़ी निकालना आया हूं ना, मेरे को इतना जोर से आ रहा है ना, इतना जोर से। लेकिन वो भैया प्रेशर बना रहे हैं। प्रेशर ये नहीं कि रैप करके बना दूं, आराम से प्रेशर चढ़ा रहे हैं ट्रक का। प्रेशर नहीं चढ़ाएंगे तो ब्रेक लगेगा नहीं। मेरे को इतना जोर से आया है ना, और मैं अब जा नहीं सकता बीच में छोड़ के क्योंकि ट्रक पीछे करके तुरंत आगे करना पड़ेगा, नहीं तो फिर दुकान डिस्टर्ब होगा। अब वो करे तब तो शायद कर रहे हैं, अभी भी नहीं कर रहे हैं भाई। प्रेशर बने तब तो क्या बोलूं मैं, मेरे को समझ नहीं आ रहा भाई। अभी तो वॉर के चलते शायद पाकिस्तान में ना 50% फ्यूल रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। मतलब 50% चीजों को बंद कर दिया गया है जिससे फ्यूल कंजप्शन कम हो। इंडिया में वैसा हालत तो खैर नहीं आना चाहिए क्योंकि भाई इंडिया का ऑयल रिजर्व है 25 दिन का, और कुछ ना कुछ शायद सरकार कर ही लेगी। इतना तो उम्मीद है इंडिया के गवर्नमेंट पे। चलो चलते हैं गाड़ी में। मैं बोला था ना कि यूपी जाना हो सकता है, यूपी जाना हो गया। अब मेरे को पापा अकेले जाने नहीं दे रहे हैं, बोल रहे इतना लंबा कैसे जाएगा। जाने के लिए चल जा सकता हूँ लेकिन शायद सानू चाचा को लेके जाना पड़ेगा। सानू चाचा आज गए हैं रायपुर, और रायपुर से वो शायद आएंगे, आज रात तक आ जाएंगे। तो उसके बाद थोड़ा सा चला लेता हूँ ना, हाँ, तो उसके बाद शायद उनको बोलूँगा चलिए बैठ के, क्योंकि पापा अकेले जाने नहीं दे रहे हैं। पिछले बार गया था तो उनको बैठा ही दिया था मैं। तो मतलब कुल मिला के थोड़ा सा डर रहे हैं कि इतना लंबा स्ट्रेच है, अकेले जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा। मेरे को कॉन्फिडेंस से मैं चल जाऊँगा, लेकिन पापा लोग को फिर भी एक बार के लिए डर रहता है ना भाई। अरे यार फ्री हो गया है, मेरे को लग रहा है बेकार हो गया। अब देख रहा हूँ 2000 का फ़ोन होल्डर ना, 2000 का है वो। एक नंबर है भाई, एक नंबर फ़ोन होल्डर है। मतलब वो 360 रोटेट है, 180, मतलब हर तरीके से वो रोटेट हो पाता है। चलो गाड़ी को घुमाते हैं। अब ये तो एक तरीके से बिल्कुल भी गंदा नहीं है भाई, ये तो होली के ही दिन से गंदा है। मतलब मैं ना धोऊँ अपने गाड़ियों को तो मेरी गाड़ियाँ गू बने रही। देख रहे हो, होली के दिन भैया गया था तो वो गंदा ही रखा है ना, धोया ही नहीं है। बात ये है ना, उसको टाइम भी नहीं है दुकान से कि वो गाड़ी वाड़ी धोया। मैं ही धोऊंगा। 2-3 दिन से मैं भी सुस्ता रहा था पेपर दे के, तो अब ये इसको आज इसको भी धोता हूँ, इसको भी धोता हूँ। ये तो बिल्कुल ही गंदा नहीं है, बस धूल चपका हुआ है, अंदर से थोड़ा बहुत गंदा है। तो अभी मैं आता हूँ, अपना कार्यक्रम करके फिर गाड़ी में भिड़ते हैं। भाई साहब मैं थोड़ी देर के लिए कहीं गया क्या, ये तो कांड हो गया। धूप में गाड़ी खड़ा था, ये देख रहे हो, इसकी तो फूक गई भाई। वो स्प्रिंग पड़ा है यहाँ, ये होल्डर पड़ा है। मतलब ये हुआ क्या, तो टूट गया। ये लग रहा है कि टूट गया ये। शिट भाई, अब इसको क्या करूँ मैं। भाई तुम विडम्बना देख रहे हो। भाई आज ही मैं बात किया कि मेरे को नया फोन होल्डर दिख रहा है,
कि मैं उसको मंगा लूँ, लेकिन वो महंगा है। और यही आज जवाब दे दिया, अपने आप मेल्ट होके गिर गया भाई। मतलब मैं क्या करूँ इसका, अब वापस से रिप्लेस में डालूंगा, पता नहीं डेट भी बचा है कि नहीं बचा है। तो एक चीज़ ध्यान से देखो, सनरूफ के ऊपर ना धुआं उड़ रहा है भाई। सनरूफ इतना गर्म हो चुका है ना कि उसके ऊपर से धुआं आ रहा है, देखोगे। मतलब मेरे को डर लग रहा है उसके ऊपर पानी मारने में, कहीं कुछ हो ना जाए भाई। इतना ज़्यादा गर्म हो चुका है ना वो, देखो, देखना ना, उड़ेगा भाई भयंकर। भाई गाड़ी तो मैं धो दिया, लेकिन एक बात बताऊं, मेरे लाइफ में कुछ अच्छा तो हो नहीं रहा है, लेकिन बुरा ही बुरा हो रहा है। अब देखो ना, बिना किसी काम के मैं बाहर गया, मेरा ये कार का मोबाइल होल्डर टूट गया। ये देखो, इसका ये सेक्शन वाला पार्ट ही अलग हो गया। बोलते हैं ना, आमदनी 98 तो खर्चा रुपया। मेरा तो आमदनी 0, खर्चा 1000 हो। अब ये खराब हो गया बिना काम का भाई। गया हूँ गाड़ी बंद करके, वो आके देख रहा हूँ तो ये टूटा हुआ है। अब क्या कर सकते हैं बताओ। सब कुछ सही नहीं चल रहा है भाई, सब गड़बड़ी चल रहा है। लोगों का समय खराब आता है, मेरा दौर ही खराब चल रहा है। अब पता नहीं ये दौर कब सही होगा। अब देखो यार, मसला ये नहीं है कि वो टूट गया, मसला ये है कि कल मेरे को जाना है बाहर, और रातों रात में अब कौन सा चीज़ जुगाड़ करूँ। यहाँ जाऊँगा तो मेरे को पसंद लायक मिलेगा नहीं। मैं मतलब रातों रात में करूँ तो करूँ क्या कि मेरे पास एक मोबाइल होल्डर आ जाए। अब मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है। अब जाना पड़ेगा बिना किसी चीज़ के, या जुगाड़ करके उसको बनाना पड़ेगा। दो ही चीज़ है, देखते हैं क्या करता हूँ। पहले तो जा रहा हूँ नहाने, नहा के आता हूँ फिर कुछ करूँगा। तो गाइस मैं नहा लिया हूँ, अब मैं जा रहा हूँ कुछ काम से सामान लाना है दुकान का, नहीं तो आज का बिल नहीं बन पाएगा। और यार मेरे को सोना है, समझ रहे हो। अगर मैं अभी सोया नहीं ना तो आज रात का तो चलो ठीक है, लेकिन कल वापस आते समय मेरे को दिक्कत होगा थोड़ा, इसलिए अभी जाके मैं 1-2 घंटा सोऊंगा, नहीं तो कल रात को वापस आते समय ना दिक्कत हो जाएगा मेरे को। नींद आने लगा तो फिर गाड़ी बीच में रोकना पड़ जाएगा। चलो अभी चलता हूँ, सामान लेने जाना है कुछ, और कहीं से उठाना भी है कुछ। सो गाइस थोड़ा सा अब रिस्क नहीं ले रहा भाई मैं। जुगाड़ जंतर करके सोचा था इसको लगा दूंगा, लेकिन ये गिर जा रहा है। अब नो रिस्क, एक बार रिस्क हो चुका है, बार बार मामला नहीं टलेगा। इसका क्या हुआ है ना, इसके अंदर का जो सेक्शन को टाइट करता है ना, वही टूट गया है क्लिप। बात ये है, इसकी वजह से ये परेशानी हुआ है। अब दूसरा मंगाया, ये देखो, ये पागल जैसा बाल कटवा ली है। पागल मत बोला करिए मेरे को। रुको, देखो अब मस्त है भाई, मस्त फोन। मैक्सिफ स्टैंड ऐसे पकड़ के वीडियो बनाने के लिए बढ़िया है ना। बाल तो कटवा ली है पागल जी से, पगली। अरे फैशन बोलते हैं इसको। अभी गाड़ी में मैट वेट कुछ नहीं भाई, देख रहे हो ना, मैट अभी नंगा है। ए टकराना नहीं हो, देखो मैट पूरा टांगा हुआ है उधर। अभी मैट डालता हूँ, ट्रिप मीटर रीसेट कर देता हूँ। अभी ट्रिप मीटर में रीसेट कर देता हूँ। कोई बात पूछ रही हो क्या? अब मेरे को क्या बने? पागल पागल चंद्र रेखा देखे ना, देखें तो गए। चलो गाइस, अब मैं चला सोने, देखते हैं नींद आता है कि नहीं। कोशिश करते हैं 1-2 घंटा सोने का, नहीं तो दुकान से शायद फ़ोन आ जाएगा कि आओ। बात ये है ना, एक आदमी नहीं है हमारे दुकान में, हमारे मुंशी जी, तो उनके वजह से, मतलब उस वजह से काम हम ही लोग को झेलना पड़ रहा है। नहीं हो पाया भाई मेरे से, नहीं सो पाया मैं। अब जा रहा हूँ, मैट लगाऊंगा, फिर दुकान जा रहा हूँ। एक तो ये है, इतना सोता है फिर भी इसका नींद नहीं ख़त्म होता है। अभी फिर सो जाएगा ये, और एक मैं हूँ जो कोशिश करके भी नहीं सो पा रहा हूँ। तो गाइज अभी का सीन ये है कि अभी मैं जा रहा हूँ एक शादी में। आज तो रोड लाइट भी नहीं है भाई, एक शादी में जा रहा हूँ, और उम्मीद है कि वहाँ से आने के बाद तुरंत हम लोग निकलेंगे, क्योंकि यार जल्दी पहुँचेंगे ना तो वहाँ कम चलना पड़ेगा। बात ये है, अगर लेट पहुँचे तो ज़्यादा चलना पड़ेगा, और दादी उतना ज़्यादा चल नहीं पाएगी। बाकी गाड़ी में पूरा रेडी कर दिया था, मैट वेट सब लगा दिया था। वैसे मैं दोपहर में सोया नहीं, अगर हल्का नींद लगा तो मैं एक रेड बुल ले लिया हूँ। आज तक रेड बुल लेकिन पिया नहीं हूँ ना, मैं इमरजेंसी के लिए एक रेड बुल रख लिया हूँ। सानू चाचा मैं बता रहा था ना, तो रायपुर गए हैं, आज अभी तक आए भी नहीं है कि मैं लेके जाऊँ। और उस रेड बुल का इतना बड़ा कहानी है ना, देखो क्या हुआ। मैं जियो मार्ट से मंगाया एक रेड बुल, एक कुरकुरे, मतलब एक कुरकुरे तो ऐसे ही मंगा लिया। तो 125 का रेड बुल मेरे को 110 में मिल रहा था, तो मैं पहले जियो मार्ट से मंगाया। जियो मार्ट वाले भैया आ गए, बोलते, मैं बोला कितना भैया, तो बोलते हैं 10 रुपया। मैं बोला क्यों, तो रेड बुल नहीं आया। मैं बोला भैया जिस चीज़ के लिए मंगाया था वो तो आप लाए नहीं, 10 का कुरकुरे लेके आ गए। वही 10 का कुरकुरे लेके आया, मात्र 10 रुपये पे किया हूँ मैं। फिर उसके बाद मैं अपने भाई को बोला कि एक रेड बुल लेते आना। वो बाल कटाने गया था, वो आया, वो स्टिंग लेके आया है। मैं बोला स्टिंग क्यों लेके आया, बोला कि मेरे दिमाग में पता नहीं कहाँ से स्टिंग चलने लगा। फिर मैं जाके तीसरे बार में लेके आया हूँ। अभी तो बहुत चिल्ड था उस समय, अभी पता नहीं, अबे फूल, अभी पता नहीं क्या है। वो देखो ना, अभी तक मैं इसको इसी में फेंक दिया हूँ, जियो मार्ट वाला, मतलब जो 10 का कुरकुरे आया है। ये देखो ना भाई, एक कुरकुरे ही है इसके अंदर। ये देखो, ये सील पैक है, बिल देखोगे 10 रुपया। ये फंक्शन हो गया उधर, देखो ना यार, दरवाजा ही छेक दिया। वैसे तो मैं गाड़ी डाल रहा हूँ, निकल जाए तो अच्छी बात, ना निकले तो और अच्छी बात। वैसे गाइस गाड़ी ना किलोमीटर ज़्यादा चल गया, मैं ध्यान ही नहीं दिया, मैं बढ़ा गया, मैप देख रहा था।
तो बस आज की इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं गाइस, मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी सेफ। अब घर जाके व्लॉग शुरू करते हैं।